नाउ सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या होता है। नाउ सी, आवर इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम। नाउ दिस मीन्स दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर is the head of the government. क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में डिफरेंस बताना है। सो आप लोग को हमेशा बस एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंशियल में उस वर्ड में ही है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंशियल में हमेशा जो प्रेसिडेंट होता है ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड पार्लियामेंट्री में हमेशा क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ सी, वी स्टडी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। अब हमारे इंडियन पार्लियामेंट में क्या है, वी हैव अ प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, and then the other ministers. Now, first of all, president is elected for a term of 6 years. President को कितने years के लिए elect किया जाता है, for a term of 6 years. Now, president को elect कौन करता है, MLAs and MPs. MLA is the MPs are the members of parliament, MLAs are member of legislative assemblies. Now, president को कौन elect करता है, MLAs and MPs by proportional representation through सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि सी, हमारी कंट्री में क्या होता है, वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम में ये जितने भी हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं अबव 18 ईयर्स, उनको राइट मिला है कि वो अपनी मर्जी का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, जो क्या बनता है, कोई भी मिनिस्टर। नाउ सी, बट ये जो प्रेसिडेंट होता है इसको हम नॉर्मल सिटीजन इलेक्ट नहीं करते हैं, उसके लिए इलेक्शंस होते हैं जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, बस MLAs एंड MPs। नाउ MLAs एंड MPs के पास चांस होता है कि वो किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, एंड उनका एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है जो कंसिडर किया जाता है। उस वोटिंग के बेसिस पे हम प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। नाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. Now, Prime Minister is elected for a term of 5 years. Prime Minister कैसे elect होता है, by elections. आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कंट्री में आफ्टर 5 years इलेक्शंस होता है। नाउ वी कैन सी, अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नरेंद्र मोदी। नाउ ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द former prime minister of our country India, and how we elected him, हमने उन्हें कैसे elect किया। First of all, he has a greater popularity, and from there more number of people voted for Narendra Modi, and hence he was elected as the prime minister. Now उसको कितने term के लिए elect किया गया है, for a term of 5 years. Now see, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इसके पास, इस प्राइम मिनिस्टर के पास जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी कंट्री या स्टेट की पावर्स हैं, उसको कौन होल्ड करता है, द प्राइम मिनिस्टर। नाउ प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट होता है, उसी के साथ
प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर बहुत सारे मिनिस्टर्स, लाइक यू कैन से एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और अदर काइंड्स ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को होल्ड करता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी या प्रोफेशन को वो अपने अंडर लाता है, उसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड एनीथिंग, एजुकेशन मिनिस्टर, एनीथिंग। नाउ उनको कौन इलेक्ट करता है, द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करता है एंड दे आर ऑफ द सेम पार्टीज। नाउ वी कैन टेक एन एग्जाम्पल दैट जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ही इज फ्रॉम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नाउ वो भारतीय जनता पार्टी ने मोर नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा उसने ऑक्युपाई की, सो ही वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। नाउ उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया तो और भी जो मेंबर्स थे बीजेपी के, उनको प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इलेक्ट किया एज, उनको अलग अलग प्रोफेशन में डाल दिया एंड उनको उन्होंने इलेक्ट किया एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करते हैं, पावर्स होल्ड करते हैं एंड दे गवर्न द कंट्री। ये पूरी कंट्री को गवर्न करते हैं, उसके वेलफेयर का, उसका सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग is holded by the council of ministers and the prime minister. सी प्राइम मिनिस्टर के पास अगर वो हेड है गवर्नमेंट का, तो उसके पास ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, उसके पास एक्सटर्नल, इंटरनल, एवरी काइंड ऑफ वर्क इज डन बाय प्राइम मिनिस्टर। तो उसका बर्डन को लेस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं एंड देन उसके बाद में वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना काम करते हैं। ना सी अदर मिनिस्टर्स कैन बी ऑफ स्टेट लेवल, मतलब जो पर्टिकुलर स्टेट्स होते हैं उनके अंदर स्टेट के कोई भी काम, ministers they come under the category of other ministers, they have their own power. Now see parliamentary executive में first of all we'll see that कि अच्छा जो भी अगर कोई बिल या फिर लॉ है या कोई भी पॉलिसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड इन लेजिस्लेचर, हमने लेजिस्लेचर में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी बिल या लॉ या पॉलिसी बनती है, सबसे पहले बिल, लॉ या पॉलिसी कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। अगर कोई लेजिस्लेचर एक बिल बना रहा है, बिल क्या होता है, अ ड्राफ्ट, अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट जो अभी तक पास नहीं हुआ है। सो ये जो बिल होता है ये सबसे पहले कहाँ जाता है, ये कौन बनाता है, लोकसभा जब उसे कंसिडर कर देती है एंड पास कर देती है तो वो किसके पास जाता है, राज्यसभा के पास में। राज्यसभा के पास जाने के बाद अगर राज्यसभा से अप्रूव कर देती है तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी पास नहीं हो सकती है। अगर प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देता है तो वो बिल क्या हो जाता है, बन जाता है लॉ, बिल बिकम्स लॉ। नाउ सी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के बिना कोई भी बिल या लॉ पास नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर हेड तो होता है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर ही सारे अफेयर, सारा जितना भी एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स है सब प्राइम मिनिस्टर देखता है, बट प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के बिना कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी पास नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट इज द हेड और द फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज ऑल द पावर्स, बट प्रेसिडेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, उसके इम्पोर्टेंस कोई भी छीन नहीं सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं छीन सकता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है।